नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। कल मैं बता रहा था उत्तर मुगल कालीन शासक। कल मैंने कुछ शासकों का नाम लिया था। एक बार मैं फिर से उन शासकों का नाम लिख दें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक हुए हैं। पहला, बहादुर शाह प्रथम, ठीक। दूसरा, जहांदार शाह। तीसरा, फर्रुख सियर, ठीक। चौथा, रफी उद दर्जात। पांचवा, रफी उद दौला, ठीक। इतने शासक थे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मैंने कल यही तक आपको बताया था। अब इसके बाद भी शासक हुए हैं, उनको मैं आज बताने जा रहा हूं। कल इसके विषय मैंने जो आता है एग्जाम में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिया है। आज मैं रफी दर्जात के बाद कौन सा उत्तर मुगल कालीन शासक बना था वो बताऊंगा, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बना था। रफी उद दौला के बाद बने थे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला इनको उपाधि मिली थी, ठीक। नेक्स्ट है जहांदार शाह नहीं, अहमद शाह। अहमद शाह, ठीक। उसके बाद थे आलमगीर द्वितीय। कौन थे? आलमगीर द्वितीय। फिर उसके बाद आए हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक। शाह आलम द्वितीय के बाद आए हैं अकबर द्वितीय, ठीक। अकबर द्वितीय के बाद आए हैं जो मुगल सल्तनत के लास्ट शासक थे, सबसे अंतिम शासक थे, उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। और इनका एक उपनाम भी है जिसको बोलते हैं जफर। क्या बोलते हैं? बहादुर शाह द्वितीय को जफर। जफर नाम की एक शीर्षक में कविताएं लिखते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है, ठीक। देखिए अब इनके विषय में थोड़ा चलते हैं, हल्का फुल्का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बताते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के विषय में इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम ये इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में कुछ जो भारतीय राज्य थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मतलब और भी लोग थे, आदि जैसे लोग थे। इन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला में, चूंकि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में चूंकि मुगल सल्तनत, उत्तर मुगल कालीन शासक, इनके समय में आते आते पूरी तरह से लगभग कमजोर हो गई थी, ठीक है। तो इन लोगों ने इसका फायदा उठाया, किसका? इनकी कमजोर होने की स्थिति का, और उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे बंगाल में जो स्वतंत्र रूप से थे, मतलब उन्होंने घोषणा किया, उनका नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। अवध में सआदत खां, और हैदराबाद चिनकलिश खां, ठीक। चिनकलिश खां ने इन सबका जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक। अब इनके समय में एक सबसे प्रसिद्ध घटना घटती है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। क्या घटी है? इन्हीं के समय में 1739 ईस्वी में, कब? 1739 ईस्वी में, जिसको ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईरान का नेपोलियन।
उसका नाम क्या है? नादिर शाह। क्या नाम है? नादिर शाह। इसको बोला जाता है 1739 ईस्वी में ईरान का नेपोलियन, जिसको बोला जाता है, उसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। और इसको जो है, इस युद्ध को करनाल का युद्ध बोलते हैं या हरियाणा का युद्ध बोलते हैं, क्योंकि करनाल वर्तमान में कहां पे है? हरियाणा में है। करनाल का युद्ध कहते हैं। ठीक है। तो जब नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया, तो ये भारत से कहते हैं, जब ये आक्रमण किया तो इसने बहुत ही विभत्स तरीके से आक्रमण किया था। ठीक है। और ये कहते हैं कि इस समय जो है, ऐसी कोई उस समय कोई रास्ता नहीं बचा था जहां पर खून से वो सड़कें लथपथ न पड़ी हों। ठीक। और ये जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो इसने भारत से दो महत्वपूर्ण चीज लेके गए। पर नंबर एक क्या ले गया? तख्त-ए-ताउस, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये वही तख्त-ए-ताउस है जिस पर जो है मुगल जो शासक थे वो बैठा करते हैं। क्या नाम था? तख्त-ए-ताउस या मयूर सिंहासन, और बहुत लोग इसको पिकाक थ्रोन बोल देते हैं। ठीक। इसको जो है, और दूसरी चीज कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, इसको कौन उठा ले गया था? नादिर शाह उठा ले गया था। तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा किससे? मोहम्मद शाह रंगीला से। तख्त-ए-ताउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला था। और तख्त-ए-ताउस का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। याद रखिएगा इसको। ठीक है। इसको चाहिए लिख लीजिएगा। तख्त-ए-ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और तख्त-ए-ताउस पे बैठने वाला या मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अहमद शाह। अहमद शाह के समय में मुगल जो स्थिति इतनी खराब हो गई थी तो इनको जो है अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए शाही सामान तक बेचने पड़े थे। ठीक। उसके बाद आए आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय में सबसे प्रसिद्ध घटना थी जिसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 23 जून 1757 को। ये चीज मैंने पहले बताई भी है। प्लासी का युद्ध मैंने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया है। जिन्होंने न देखा उसको जाके देख लें। ठीक है। इससे आपको बहुत क्लियर होगा। ठीक। फिर उसके बाद हुआ क्या? शाह आलम द्वितीय आए। शाह आलम द्वितीय के समय में कौन सी घटना हुई है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल में 22 अक्टूबर 1764 को। और शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। फिर उसके बाद आए अकबर द्वितीय। ये वही अकबर द्वितीय है मुगल शासक जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाले मुगल शासक कौन थे? अकबर द्वितीय। ठीक। फिर उसके बाद एक सबसे लास्ट शासक आए जिसका नाम है बहादुर शाह जफर या द्वितीय। इनके समय में सब जानते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध घटना है कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति किसके समय हुआ था? बहादुर शाह जफर द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है। और इनको जो है दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था और रंगून में निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। ये हो गए उत्तर मुगल कालीन शासक। इसमें जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने उसको पूरा कवर करने की कोशिश किया। इसलिए अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जिस तरह मैंने बताया उसको आप रिमाइंड कीजिए, लिखिए, जैसा भी आप उचित लगे कीजिए। ठीक है। और कोशिश कीजिए कि ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मोहम्मद शाह रंगीला के विषय में, तख्त-ए-ताउस, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा या बंगाल बिहार, ये बंगाल अवध हैदराबाद आदि जैसे जो चूंकि मुगल जो उस समय थे स्थिति खराब हो गई थी, उनकी खराब स्थिति का फायदा उठाकर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। ठीक। ओके, थैंक यू। और इस चैनल को जितना भी हो सके आप लोग सब्सक्राइब कराइए और उसको प्रमोट कीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।